डेली करंट अफेयर्स 9-10 मार्च 2026 की। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? न्यूजीलैंड। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर अपना तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीता। भारत घरेलू सरजमीं पर यह खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया है। टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? संजू सैमसन। संजू सैमसन ने पूरे टूर्नामेंट में 80.25 की औसत से 321 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बालेंद्र शाह को। नेपाल के मशहूर रैपर और राजनीतिज्ञ बालेंद्र शाह, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं, वे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया? दिल्ली। दिल्ली की यह नई रिंग मेट्रो लाइन शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगी और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करेगी। हाल ही में RM नचम्मे भारत के किस महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहली महिला प्रमुख बनी हैं? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। RM नचम्मे भारत के एक चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं, जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। स्टार्टअप लिंक इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 54वां। इस इंडेक्स में भारत एशिया में 10वें स्थान पर है। यह इंडेक्स किसी देश के बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम की मजबूती को मापता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो उत्पादों के लिए ग्रीन मानक अधिसूचित किए हैं? ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ने इन दोनों के मानक तय किए हैं ताकि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सके। 10 मार्च 2026 को घोषित विकास भारत बजट निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को किसके साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को देश के बजट और विकसित भारत के विजन से जोड़ना है। हाल ही में किस बैंक ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का सोशल लोन लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक। SBI ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उनके व्यवसाय को मदद देने के लिए यह बड़ी ऋण सुविधा शुरू की है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2025 में 99% दिनों में चरम मौसम देखा गया। हाल ही में भारत के पहले इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट की प्रगति की समीक्षा कहाँ की गई? कवरत्ती, लक्षद्वीप में। यह दुनिया का पहला ऐसा प्लांट होगा जो समुद्र के गहरे पानी का उपयोग करके बिजली और पीने का पानी दोनों पैदा करेगा। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार भारत की किस समस्या के प्रति चिंता जताई गई है? बच्चों और किशोरों में बढ़ता मोटापा। रिपोर्ट के अनुसार खराब जीवन शैली और खानपान के कारण कम उम्र के बच्चों में मोटापे की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाल ही में सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। वे 1 अप्रैल 2026 से अपना पद संभालेंगे और BP सिंह का स्थान लेंगे। वर्तमान में वे दक्षिणी कमान के कमांडर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ससून डॉक को विश्व स्तरीय मत्स्य बंदरगाह बनाने के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया है? फिनलैंड। फिनलैंड की 3 कंपनियों के साथ मिलकर मुंबई के इस ऐतिहासिक बंदरगाह को आधुनिक और तकनीक से लैस बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत के पहले रिवर राइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में। यह लाइट हाउस नदी के जरिए होने वाले व्यापार और परिवहन को सुगम बनाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को नेशनल वाटरवे 2 भी कहा जाता है। हाल ही में जन औषधि दिवस के अवसर पर सरकार ने कौन सा नया लक्ष्य रखा है? देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। सस्ती दवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार इस नेटवर्क का विस्तार कर रही है ताकि गरीब लोगों को महंगी दवाओं से राहत मिले। किस मंत्रालय ने DF
फेक और एआई जनित कंटेंट को ट्रैक करने के लिए आईटी नियमों का प्रस्ताव दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और फर्जी वीडियो को रोकने के लिए सरकार इन नियमों को सख्त बना रही है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने 2023 की अशांति से प्रभावित महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। 10,000 प्रति महिला, लगभग 3.5 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत मदद पहुंचाई जाएगी। ICJS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को देश में शीर्ष स्थान मिला है? उत्तराखंड पुलिस। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड पुलिस को यह सम्मान मिला है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को शिकागो एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया गया? KV सुब्रमण्यम। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान 6.0 की योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है? 52 नए मार्ग। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 52 नए रूट शुरू किए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस भारतीय शहर ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया? चेन्नई, तमिलनाडु ने। यह सिस्टम पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगा और AI की मदद से शहर के ट्रैफिक को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। हाल ही में G7 देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई? वेनिस, इटली में। इस बैठक में दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों ने क्लीन एनर्जी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट पर चर्चा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस नए रडार इमेजिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? राइसेट 1B। यह सैटेलाइट बादलों और अंधेरों के पार भी जमीन की साफ तस्वीर ले सकता है, जिससे सीमा पर घुसपैठ और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। 9 मार्च को आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा निर्माता का पुरस्कार किसे मिला? अलख पांडे, फिजिक्स वाले को। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में शिक्षा क्षेत्र में उनके डिजिटल योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया। हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क असम क्यों चर्चा में रहा? गेंडों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण। ताज़ा जनगणना के अनुसार काजीरंगा में एक सींग वाले गेंडे की संख्या अब 2613 हो गई है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए एक बड़ी सफलता है। फोर्ब्स 2026 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 6ठी बार इस सूची में शामिल हुए। इस सूची में पहले स्थान पर उर्सुला वॉन डेर लॉयन यूरोपियन यूनियन प्रमुख है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उपयोग और कचरा प्रबंधन के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इन्हें सर्वोच्च प्लैटिनम रेटिंग दी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 121वां स्थान। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत पिछले साल 126वें स्थान पर था, यानी इस बार 5 अंकों का सुधार हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस भारतीय मुक्केबाज पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? अमित पंघाल। अस्थायी अपडेट के अनुसार प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाए जाने के कारण नाडा ने उन पर 4 साल का कड़ा प्रतिबंध लगाया है।